चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अक्कड़ ढीली हो गई है। जिनपिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दोस्ती के लिए कोशिश करने लगे हैं। हैरानी की बात यह है कि जो युद्ध के लिए सेना लेकर सामने था वो अचानक पस्त क्यों हो गया। लेकिन हकीकत यही है, चाइनीज आर्मी की भद्द पिटने के बाद मार्शल शी जिनपिंग सरेंडर को मजबूर हो गए। चीनी सेना अपने बैरक में लौट गई है, टैंक बॉम्बर सब लौट चुके हैं। लेकिन एलएसी से कितनी दूर, कहां है एलएसी से वापस लौटी रेड आर्मी की करेक्ट लोकेशन? कहीं दोस्ती का ढोंग तो नहीं कर रहा दगाबाज चीन? देखिए वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, बोला ड्रैगन दोस्ती को तैयार। चाइनीज आर्मी इन वीडियोस को दिखाकर अपने देश में सहानुभूति बटोरने में लगी है। हालांकि हिंदुस्तानी सूरमाओं से मार खा रहे चीनी जवानों की कायरता पर ड्रैगन लैंड में हाहाकार मचा है। चाइनीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीबो पर गलवान टॉप ट्रेंडिंग है। इन वीडियोस को जारी कर चीन विक्टिम कार्ड खेल रहा है। लेकिन चीन के लोग सेना और कम्युनिस्ट पार्टी के बैकफुट पर जाने की हकीकत तक बयां नहीं कर पा रही। यही वजह है कि घर में घिर चुके शी जिनपिंग ने भारत से दोस्ती का राग आलापा है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा, भारत के इस साल ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन का चीन समर्थन करता है। चीन भारत समेत दूसरे ब्रिक्स देशों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में संवाद और सहयोग बढ़ाना चाहता है। इकोनॉमी, राजनीति और मानवता के 3 पहियों वाली पहल को भी मजबूत करना चाहता है। एक मात से जिनपिंग का मिजाज बदल गया। कल तक युद्ध की गिरल भभकी देने वाले ड्रैगन ने ब्रिक्स सम्मेलन के समर्थन के साथ मानवता की दुहाई देनी शुरू कर दी है। आखिर चीन मजबूर हुआ क्यों? गिड़गिड़ाने क्यों लगा? कई वजहें हैं, समझिए। एलएसी पर रेड आर्मी की हार से चीन की इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। गलवान कांड के बाद भारत ने चीन पर इकोनॉमिक स्ट्राइक की है। चीनी कंपनियों और चाइनीज ऐप पर बैन से ड्रैगन की चूलें हिल गई। इधर सरहद पर भारतीय सैनिकों ने सभी रणनीतिक चोटियों पर कब्जा कर लिया। चीनी हथियारों की तैनाती के जवाब में भारत ने वॉर जोन में विस्फोटक हथियार उतार दिए। कोई रास्ता नहीं बचा था। चीन की सेना इंतजार करती रही। मौके की फिराक में बैठे बैठे करीब 9 महीने गुजर गए। मौसम बदलने के बाद भी कुछ हासिल नहीं हुआ। आखिरकार चीन को पीछे हटना पड़ा। भारत के फौलादी इरादों ने ड्रैगन को डरने पर मजबूर कर दिया। हालांकि एक हकीकत यह भी है कि चीन जैसे चालबाज दुश्मन पर आंखें बंद करके भरोसा करना खतरे से खाली नहीं है। चीनी सेना एलएसी से पीछे हटी है, लेकिन ज्यादा दूर नहीं गई। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि ड्रैगन आर्मी एलएसी से महज 100 किलोमीटर पीछे हटी है। रेड आर्मी की करेक्ट लोकेशन रुतोग इलाके में पाई गई है। रुतोग में चीनी सेना को बसाया जा रहा है। वो पेंगोंग झील से करीब 100 किलोमीटर और मोल्डो से 110 किलोमीटर दूर है। मोल्डो वही इलाका है जहां विवाद के दौरान दोनों देशों ने कमांडर लेवल की मीटिंग की। रुतोग के इस इलाके में चीन ने साल 2019 से ही सैन्य गतिविधियां बढ़ाई। चीनी सेना के रडार सिस्टम, जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, हेलीपोर्ट, टैंक रखने की सुविधा इस आर्मी बेस में है। किसी भी मौसम में सेना की तैनाती की सभी सुविधाएं रुतोग में मौजूद हैं। यानी चीन पर बराबर नजर बनाए रखना होगा। वैसे चीन के दोस्ती के लिए गिड़गिड़ाने पर भारत ने बड़ा दिल दिखाया है। भारत ने चीनी कंपनियों पर लगे प्रतिबंधों में ढील देने की शुरुआत कर दी है। चीन की ओर से एफडीआई यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रस्तावों को मंजूरी का पिछले 9 महीने से रुका हुआ सिलसिला दोबारा शुरू हो गया है। चीन की भलाई इसी में है। जिनपिंग को देर से समझ आया, भारत से युद्ध जीतना अब किसी के बस में नहीं। पीठ पर वार करने वाले दुश्मनों को भारत बेदम करके छोड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।